और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर हम देखें तो उसका नेचर हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर या हमारे बोर्ड के पेपर से एंटायरली डिफरेंट होता है। इसका क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है उसमें सभी बच्चे अगर 60% अंक पा जाते हैं तो सभी 60% मार्क्स पा करके पास हो सकते हैं, पर कंपटीशन में ऐसा नहीं है। अगर हम बात कर लें किसी एक एग्जाम की, लाइक हम उत्तराखंड अपर पीसीएस की बात करते हैं, 122 पोस्ट पर इस बारी भर्ती होनी है, 122 लोग चुने जाने हैं और फॉर्म लगभग लगभग 3 साढ़े 3 लाख के आसपास होंगे। यानी 122 के बाहर के जितने भी व्यक्ति हैं वो इस परीक्षा से बाहर होने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी हो तो आपके पास यकीनन एक बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बिना रणनीति के उतरते हैं तो आपको सफलता चखने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगने वाला है। ये आप मान के चलिए पहले से ही। हम एक एग्जाम को टारगेट करेंगे, उस एग्जाम के रिगार्डिंग जो जो रणनीति आपको बनानी चाहिए आगामी समय में वो उस पर बात करने वाले हैं। अगर आप उत्तराखंड के बाहर का कोई स्टेट का पेपर दे रहे हैं, लाइक आप यूपी का पेपर दे रहे हैं, यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, बिहार पीसीएस को कर रहे हैं, एमपी पीसीएस को कर रहे हैं या हरियाणा राजस्थान को कर रहे हैं, आप सेम पिंच पे काम करेंगे, बस वहां पे अपना जो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उसको वहां पे बदल लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पीसीएस की। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस की, उत्तराखंड पीसीएस 2025। वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे क्योंकि रणनीति का एक भी हिस्सा आपको डुबा सकता है। सेम बात अभिमन्यु अगर सारी चीजें सीख जाता तो चक्रव्यूह से निकल पाता। तो आप इस चक्रव्यूह से निकल पाए इसके लिए जरूरी है कि बिना स्किप किए आप चीजों को शांति से समझते जाएं। ठीक है, अभी पहले हमें पता होना चाहिए कि जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं उसमें हमारे पास कितना समय है। अगर हम इसकी बात कर लें इस परीक्षा को, चूंकि जो प्रस्तावित डेट है वो 29 जून है, 29th ऑफ जून को ये पेपर होना है। यानी एक महीना जून का मैं मोटा मोटी मान सकता हूं, एक महीना मेरे पास जून का है, यानी 30 दिन मेरे पास जून के बचते हैं। मैं मई की बात कर लेता हूं, लगभग 30 दिन मेरे पास मई के बच रहे हैं। और अप्रैल, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय अप्रैल का आज 7 तारीख है, मैं मान के चल लेता हूं कि लगभग 20 दिन मेरे पास ये बचे हुए हैं। अगर हम इस तरीके से बात करें तो टोटल 80 डेज की हम रणनीति बनाने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देरी से देखते हैं तो आप उसी हिसाब से अपनी चीजों को थोड़ा जल्दी के साथ में वाइंड अप करेंगे, जल्दी के साथ में चीजों को निपटाएंगे। इस हम यहाँ पे 80 दिनों की रणनीति के ऊपर बात करेंगे, 80 डेज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, पहले इस एग्जाम के पैटर्न को समझिए, क्योंकि यूकेपीएससी का जो पेपर है वो वनडे एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। और कैसे अलग है? जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा में एक दिन में 2 पेपर होने हैं। एक जिसको हम जीएस कहते हैं, सामान्य रूप से जनरल स्टडी कहते हैं, और दूसरा सेक्शन है जिस